नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान होने वाली है। आपके जीवन धन धान्य से वृद्धि होने वाला है। इस समय आपके जीवन के घर के सभी व्यक्तियों के बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदलने वाला है। आपकी किस्मत में इस समय 4 चांद लगने वाला है। जिसके लिए आप लंबे समय से सालों से तड़प रहे थे, वह सब कुछ अब आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में जितनी भी दुख संकट परेशानी थी, वह शनिदेव की 6.5 की वजह से थी। और आपके जीवन से शनिदेव का 6.5 अब समाप्त हो चुका है। इसलिए आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख संकट परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और आप जिस भी कारोबार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपके जीवन काल में इस समय गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है, जिसके वजह से कुछ क्षेत्रों में आपको अति सावधान रहने की आवश्यकता है। अन्यथा आपके साथ थोड़ी बहुत घटना भी हो सकती है, दुर्घटना भी हो सकती है, जिसके बारे में हम आगे थोड़े विस्तार से बात करेंगे। आपको बस इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। और जीवन काल में जितनी भी परेशानियां आने वाली है, उसका सामना आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। आपके जीवन काल में जो भी घटना होने वाली है, जो भी कुछ बीतने वाला है, उसके साथ में आपको सही और सटीक जानकारी देकर के आपको रूबरू कराने वाला हूँ। लेकिन आप मेरी बातें थोड़ी कड़वा लग सकती है, लेकिन सत्य जो होगी मैं वही बताऊँगा। इसलिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी आ रही है उसका सामना भी कर पाएंगे। और जीवन काल में आपका भाग्य, आपका किस्मत इस समय भरपूर आपका सहयोग देगा, उसका आप भरपूर लाभ भी उठा पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार दिल से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आपके जीवन काल में इतनी जो भी समस्याएं चली आ रही थी, जो भी परेशानी आ रही थी, जो भी दुख तकलीफें आ रही थी, आप अपने जीवन से एक समस्या को समाप्त नहीं कर पा रहे थे, दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जा रही थी। साथ ही साथ इस समय आपका किस्मत और आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा था। आप जितना मेहनत कर रहे थे उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा था। आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं थे और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय आपने कर भी लिया, तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। लेकिन अब निश्चिंत है, आपका यहाँ से समय परिवर्तन होने वाला है। आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो भी अड़चनें और जो भी दिक्कतें आ रही थी, वह अब समाप्त हो जाएगा। आपको जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे और भगवान से कामना करेंगे, हे भगवान मुझे 1 करोड़ आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, भगवान उसी का मदद करता है जो खुद की मदद करता है। इसलिए आप इस समय जो भी आपका इच्छा है, जो भी कारोबार, रोजगार, व्यापार में आप तरक्की करना चाहते हैं, जिसमें भी आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, उसमें आप शुरुआत अवश्य करें, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। इस समय आपको आपके मेहनत से अधिक फलों की प्राप्ति होने वाला है। सिर्फ 1 गुना या 2 गुना नहीं, इस समय आप अपनी मेहनत से 4 गुना अधिक लाभ प्राप्त करने वाले हैं। इस समय अगर आपने कहीं पर पैसे निवेश कर रखा है, तो वहाँ से अत्यधिक धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आपने किसी शेयर मार्केट में या शेयर बाजार में या आपने किसी कंपनी में पैसा निवेश किया है, तो वहाँ से आपके इच्छा अनुसार लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इसके बाद इस समय अगर आप नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो समय काफ़ी शानदार है, आप शुरुआत अवश्य ही करें। साथ ही साथ इस समय अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तब भी आप शुरुआत अवश्य करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर सामने वाले पार्टनर के बारे में अगर अच्छे से आप पहले जांच परख कर लेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर कोई भी दिक्कतें ना हो, आपसी मतभेद ना हो और धन हानि ना हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे जुआ या सट्टा खेलना तो बुरी लत है, गलत बात है। लेकिन अगर आपने इस समय किसी भी तरह के इस चीज़ों में पैसा लगा रखे हैं, तो वहाँ से आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस समय आपके राशि के कुछ जातकों का बहुत बड़ा लॉटरी भी लग सकती है।
लेकिन इस समय यह लॉटरी वाला कार्य बहुत गलत बात है, इससे बुरी लत लगता है। यह चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अन्यथा इसका लत लगने के बाद आपका धन हानि हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना होगा। इस समय आपको प्रेम जीवन में बहुत अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, तो यह आपके लिए काफ़ी शानदार समय है। आप इस समय इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें, आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके राशि के जातक का इस समय प्रेम जीवन में बहुत अधिक सफलता मिलने की संभावनाएं बन रही है। नया प्रेम जीवन में आने की संभावनाएं हैं। और अगर आप पहले से ही प्रेमिका हैं, तो इस समय आपके रिश्ते में अगर मतभेद था, रिश्ते टूटने के कगार पे था, रिश्ते में आपसी मतभेद और लड़ाई चल रहा था, तो वह समस्या इस समय समाप्त हो जाएगा और आपके प्रेम जीवन में रिश्तों में फिर से मधुरता आएगा और सभी समस्या भी आपके समाप्त होने वाले हैं और आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ बाहर घूमने का मौका मिलेगा। समय काफ़ी रोमांटिक भी इस समय आपका रहने वाला है। इस समय आपका आर्थिक स्थिति के बारे में अगर देखा जाए तो आपका आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना बेहतर रहने वाला है। इस समय अगर आपने कहीं पर पैसे निवेश किया है तो वहाँ से धन लाभ होगा। इस समय आपको सरकारी पक्ष से भी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। कुछ जातकों को इस समय गुप्त रूप से भी धन लाभ होने की संकेत मिल रहा है। अगर आपने लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहा है और अगर वहाँ से आपको लंबे समय से वेतन नहीं मिला है, तो इस समय आपका सारा वेतन एक साथ जोड़ करके मिलने वाली है, जिससे आपको सफलता मिलेगी और उसके वजह से आप अपने जीवन काल में कई क्षेत्रों में तरक्की करने वाले हैं। इस समय कई जगहों से धन लाभ होने की वजह से आप अपने सुखों के लायक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आप कई सारे महंगी चीज़ें भी इस समय खरीदने वाले हैं। लेकिन आपको एक सलाह दी जाती है कि इस समय बेवजह पैसे खर्च करने से आपको बचना होगा और खर्चों पर आपको इस समय नियंत्रण रखना होगा, तभी आपको दिक्कतों का सामना नहीं करनी पड़ेगी। अन्यथा आगे चलकर आपको पैसों की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ने वाली है, इस बात का ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, इस समय आपको अपने कारोबार और रोजगार के सिलसिले में आपकी लंबी यात्रा भी होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अगर आप इस समय विदेशी कारोबार से जुड़े हैं, आप कोई व्यापारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इस समय आपको विदेशी यात्रा भी हो सकती है। यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न अवश्य होगा। और साथ ही साथ इस समय अगर आप अपने जीवन काल में अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं, तब भी आपका लंबी यात्रा होने की संभावनाएं बन रही है और यात्रा आपके लिए भी सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य आपका संपन्न रहेगा। साथ ही साथ इस समय वहाँ पर एक व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो आपको इस समय नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, आपका टांग खींचने का प्रयास करेगा और आपको नीचे झुकाने के लिए वह षड्यंत्र भी रचेगा। हालांकि आप अपनी बुद्धि और चालाकी से आप बच जाएंगे, कोई भी दिक्कतों की सामना आपको नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी आपको इस समय अपने वाणी पर थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है। आप जो भी कुछ बोलेंगे तो थोड़ा सोच समझकर बोलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ताकि आगे चलकर आपको किसी प्रकार की परेशानियों की सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य समझना होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कुछ लोग आपको फंसाने का कोशिश भी करेगा, आपको अधिक धन कमाने के लिए बुरी लालच भी देगा, लेकिन आपको इन लालचों से आपको दूरी बनाकर रखना होगा और किसी और के बहकावे में आपको नहीं आना होगा। क्योंकि इस समय कुछ लोग आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करेगा और आपके साथ छलावा और आपके साथ धोखा देने का प्रयास करेगा। यहाँ पर आपको बहुत ही सतर्क और सावधान रहना होगा। किसी के ऊपर भी इस समय आप आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। अगर किसी के ऊपर भरोसा करेंगे तो आपको 100 बार सोचना होगा, तभी भरोसा करें, अन्यथा इसमें भरोसा नहीं करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि इस समय आपका धन हानि उसके वजह से हो सकता है और आप बहुत बड़े परेशानियों में भी पड़ सकते हैं। इस समय आपके कुछ अपने ही लोग आपके शत्रु बनते जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, वह लोग भी इस समय आपका खिलाफ हो गया है और आपको परेशान करना चाह रहा है। उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको बदनाम करने के लिए, समाज में नुकसान पहुंचाने के लिए आपके पीछे षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए अगर आप इस समय किसी भी कार्य से बाहर जाते हैं तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही आप घर आ जाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको थोड़े सावधानी से चलाना होगा, अन्यथा पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें आ सकती है। क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो रहा है। इस समय अगर शिक्षा क्षेत्र में देखी जाए तो स्कूली छात्र इस समय
पढ़ाई के साथ साथ थोड़े मौज मस्ती अधिक करेंगे, घर में समय अधिक व्यतीत करेंगे और पढ़ाई में ध्यान थोड़ा कम लगेगा। इस समय जो लोग कॉलेज के छात्र हैं, इस समय पढ़ाई के साथ साथ कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे हैं जो पार्ट टाइम जॉब करने का सोच रहा है, उसको इस समय 2-3 जगहों से अच्छे ऑफर मिलेंगे, जिससे वह किसी एक को चुनाव करके जॉब भी कर पाएंगे और अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर भी कर पाएंगे और पढ़ाई में भी ध्यान लगा पाएंगे। और इस समय कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस समय स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय बहुत अधिक सफलता मिलेगी, कोई ना कोई गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकता है। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिससे आपका बेवजह लड़ाई झगड़ा हो सकता है और आपको चोटें भी लग सकती है। आपसे कोई इस समय बेवजह लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है, इसलिए आपको इसमें बड़े ही सावधान रहने की आवश्यकता होगी। अपने आसपास नज़र बनाए रखना होगा कि कौन कौन आपको बेवजह परेशान करना चाह रहा है, क्योंकि इस समय आपके खेल का सभी लोग तारीफ करेंगे, आप उच्च पदों को हासिल करते जाएंगे, जिसके वजह से कुछ लोग आपको देख करके जलन वाला भावना रखेगा, जिसके वजह से वह आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा और आपको बहुत बड़ी चोट घाट लगने की संभावनाएं हैं। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय कॉलेज के छात्र कुछ ऐसे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ इस समय नाटक या कला के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, उसको इस समय सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। हालांकि आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस समय जो लोग लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसको इस समय नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बन रही है। चाहे आपके राशि के जातक कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, लंबे समय से अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और बार बार आप असफल हो जा रहे थे, तो इस समय आपका सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। उसके बाद आपको समाज में मिठाइयाँ भी बांटनी पड़ सकती है, समाज में भंडारा भी आपको करवाना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत बड़ा चमत्कारिक समय आपका व्यतीत होने वाला है। अगर आप किसी परीक्षाएं या प्रतियोगी में भाग ले रखे हैं और वहाँ से आपका परिणाम आने वाला है, तो आपको शुभ सूचना मिलेगा। अगर आप इस समय किसी भी परीक्षा या प्रतियोगी में भाग लेने का सोच रहे हैं, तो आपको वहाँ पर भी भरपूर सफलता मिलेगा, क्योंकि इस समय आपका किस्मत, आपका भाग्य आपका बहुत अधिक सहयोग करने वाला है। आपके राशि के जातक इस समय कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर कुछ ऐसे भी जातक हैं जो अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना चाह रहा है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाह रहा है, उसे अपने इच्छा अनुसार इस समय काम अवश्य मिल जाएगा। इस समय आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे आपको सफलता मिलेगी। इस समय अगर आप लंबे समय से कर्ज से परेशान थे, तो उससे भी आपको इस समय छुटकारा मिलने की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि इस समय आपके पास बहुत अधिक धन आने की संभावनाएं बन रही है। कई जगहों से आपका धन लाभ होगा। इस समय आपका बैंक बैलेंस में वृद्धि होगा। अगर आपने किसी को पैसा दिया था, वह पैसा फंस गया था, तो वह पैसा भी मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। और अगर आपने किसी से कर्ज लिया था, तो वह पैसा भी इस समय आप वापस करने में सक्षम रहेंगे। और आपको सलाह दी जाती है, अगर आप किसी से कर्ज ले रखे हैं और वह पैसा को अगर आप वापस करने में सक्षम हैं, तो आपको अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि कर्ज को कलंक के तौर पे देखा जाता है और कलंकित इंसान के घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, अगली बात इस समय जो आपको सावधानियां बरतनी है, वह ये है कि इस समय किसी और के लड़ाई झगड़ा में आपको नहीं पड़ना है, अन्यथा किसी और के सिर के मुसीबत आपके सिर पर आ सकता है और आप बेवजह परेशान हो सकते हैं। इस समय गलत संगतों से भी आपको दूरी बनाकर रखना है, अन्यथा उसके वजह से आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी काटना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इस समय अगर आपका कोई जमीनी विवाद चल रहा था, तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होने की संभावनाएं बन रही है इस समय। लेकिन आपको किसी के साथ कुछ बात व्यवहार करना है, तो आप ध्यान रखें कोई भी गलत और अपशब्द ना बोलें, अन्यथा इसके वजह से लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है और इससे आपको परेशानी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपने जीवन काल में इस समय किसी भी कन्या या किसी भी औरत या किसी महिला का अपमान ना करें। हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अगर आप अपने जीवन काल में माता लक्ष्मी का अपमान करेंगे, किसी भी औरत का अपमान करेंगे, अपशब्द बोलेंगे, तो आपके जीवन काल में कई तरह की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। आपको धन हानि हो सकता है और जितने भी रोजगार बदल कर देख लो, उसमें घाटा भी हो सकता है। यह बात ध्यान से समझ लें। जिस घर में औरतों का अपमान होता है, जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं होता है, उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। और वैसे घरों में हमेशा दरिद्रता का वास रहता है और कितना भी धन कमा ले वह इंसान परेशान ही रहता है। इस बात को समझ लें। और जो पति पत्नी में बेवजह किचकिच या लड़ाई झगड़ा होते रहता है,
उसके घर नरक तुल्य समान हो जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसलिए आपको इस समय अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार का महिला या औरत का अपमान नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानी आ सकती है। चाहे वह आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें। और अगर सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान करना और अपशब्द बोलना आज से ही बंद कर दें, अन्यथा आपके जीवन काल में परेशानी आएगी। इस बात का ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में। अगर आप लंबे समय से कर्ज से परेशान हैं तो आपको नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर नहाना है। अगर सेंधा नमक हो तो अति उत्तम है, नहीं हो तो सादा नमक से भी आप नहा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि नहा करके अगर आप पूजा करने वाले हैं तो आपको नहाने के पानी में नमक नहीं मिलाना है, तो आप अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहा सकते हैं। और अगर आप नहा करके पूजा नहीं करने वाले हैं तो नहाने के पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर नहाएं। इससे आपके जीवन के सभी बड़े से बड़े कर्ज जल्दी ही उतर जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है तो इसके लिए आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जो भी कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा था वह कार्य बिगड़ते बिगड़ते भी बनने लगेंगे। और आपके रोजगार कारोबार में अधिक सफलता नहीं मिल रही है, अच्छे खासे धन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी पेड़ के नीचे शाम के समय सरसों का दीप भी जलाएं। आपके रोजगार कारोबार व्यापार में आपको बहुत अधिक धन लाभ होने लगेगा। और दोस्तों, अगर आप लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे हैं और अगर आपका रिश्ता तय नहीं हो रहा है या अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो पुरुष जातक महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करें, जल्दी ही विवाह संपन्न हो जाएगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और आपको अच्छा वर भी मिलेगा। और अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी केले का पौधा हो तो उसमें जल अर्पित जरूर करें। इससे आपका भाग्य जल्दी ही चमकने लगेगा और आपकी किस्मत हर क्षेत्र में आपको साथ भी देगा। और दोस्तों, अगर आपको लगता है आपका भाग्य, आपका किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है तो आज से ही आपको सूर्य उदय होने के पहले जगना है और जगने के बाद दोनों हाथों को मिला करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों के रेखाओं को अच्छे से देखना है और इसे अपने चेहरे पर फेरना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको 3 बार करना है। सुबह सुबह जगने के बाद आप देखेंगे जल्दी ही आपका भाग्य और किस्मत चमकने लगेगा, हर क्षेत्र में आपको तरक्की मिलने लगेगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।